नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। स्कूल के लिए जा रही पिकअप और बस की टक्कर में 2 छात्रों की मौत के बाद अस्पताल में भड़के आम आदमी के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह सेरा। परिवहन विभाग के साथ जिला प्रशासन ने दोषी पिकअप में क्यों ले जाया जा रहा था बच्चों को। एमपी के रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत पटियारी गांव के समीप घाट में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें स्कूली बच्चों से भरी पिकअप वाहन और बस की जोरदार टक्कर हुई और पिकअप वाहन में सवार स्कूली बच्चों में से एक बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान 12 वर्षीय बच्ची भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते हार गई। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक बच्चों को चोट भी आई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम के द्वारा घायल बच्चों को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और गंभीर हालत में भर्ती 4 बच्चों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सड़क हादसे के बाद आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह परिहार सेरा एवं प्रमोद शर्मा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और सभी घायलों का हाल जाना और इस सड़क हादसे का जिम्मेदार रीवा जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग को बताया है। उनके द्वारा बताया गया कि 2 बच्चे की जान गई है। इसके जिम्मेदार रीवा जिले के प्रशासन एवं रीवा परिवहन विभाग का अमला है। आखिर परिवहन विभाग एवं प्रशासन क्या कर रहा था जब माल ढोने वाले पिकअप वाहनों में जानवरों की तरह बच्चों को भरकर स्कूल ले जाया जाएगा? क्या पिकअप वाहन में बच्चों के बैठने की व्यवस्था होती है या कहीं कुछ पकड़ने की, जिससे बच्चे सुरक्षित पहुंच सकें? ऐसे लापरवाह वाहन मालिकों पर जिला प्रशासन ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, जो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं और जानवरों की तरह बच्चों को माल भाड़ा ढोने वाले वाहनों में भरकर स्कूल छोड़ने का काम करते हैं। जिस वाहन का फिटनेस ही नहीं था तो उसका फिटनेस निरस्त करने का झूठा ढोंग क्यों बताया जा रहा है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं घट रही हैं। विनय कुमार पटेल खाजा ये भांजे हैं हमारे, हम इनके मामा हैं। कौन सा नाम आपका? खाजा ये बच्चा राम बाग्यवा क्या बहन का लड़का है। क्या हो रहा है यहाँ पर उनको? क्या दवाई कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्या हो रहा है? कैसे क्या हुआ था? हमको खुद ही नहीं पता। हम लोग बात ही कर रहे थे, हम और रामबाग की लड़की एक थी और अंकल जी पता नहीं कैसे लड़ा दी उसमें और गेट भी नहीं खुल रहा था आगे वाला। आर्या लोग को उतार के हम लोग। फिर आगे क्या हुआ? ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर को हम लोग नहीं देखे। वहाँ पे पता नहीं कहाँ चले गए वो। और वो हम लोग को पनौती बोल रहे थे। कौन ड्राइवर? हाँ। क्या नाम था आपका? उनको मिजाजी बोलते थे। आपको क्या नाम है? भूमि सिंह। और तुमको क्या बोलते थे? पनौती हो? नहीं, हम सब लोग को आगे बैठे थे, उसमें जो चलाते हैं गाड़ी इस तरह खींचते हैं उसमें लाते थे तो बोलते पनौती हो तुम लोग। कितने बच्चे थे बेटा गाड़ी में? 40-50 बच्चे। 40-50 बच्चे थे पिकअप पे? पूरे फेंका गए गाड़ी से बाहर। तुम्हारा भाई ठीक है बेटा, तुम्हारा भाई कहाँ? पता नहीं। नहीं निकाली उसको लक्ष्य को? हाँ, वो लोग निकल के फेंका गए थे। 90 फेंका गए। हम लोग आम आदमी पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी, हमारे आम आदमी पार्टी के रंजन गुप्ता जी, शिवराज सिंह जी, रवि मिश्रा जी, हम लोगों को घटना की जानकारी मिली तो हम लोग संजय गांधी अस्पताल में आए हुए हैं और संजय गांधी अस्पताल में हमने देखा कि कई घायल बच्चे जो है उनको कई फ्रैक्चर हैं, कई पे ग्रीवियस इंजरी है और वो वजह जो है वो समझ में आई बच्चों से पूछने पर, उनके परिजनों से पूछने पर कि जो क्लासेज हैं प्राइवेट स्कूल खोल के रखा है गाँवों में और जिस गांव के बच्चे थे वो उन गांवों से करीब 15-15 किलोमीटर दूर, 20-20 किलोमीटर दूर गांव से प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे, जहाँ पे ये बच्चे को लाया जा रहा था और जो व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा था बच्चों को लाने के लिए, जो वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा था वो वाहन एक तरह से बिल्कुल बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी नहीं है और स्कूल के जो रूल्स हैं जो बच्चों को ढोने के उपयोग में लाए जाने के लिए कलेक्टर महोदय या मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन है उनमें भी नहीं आते।
उस वाहन से ना तो सवारी ढोई जा सकती और ना ही बच्चों को ढोया जा सकता। तो ऐसे वाहन का उपयोग आप बच्चों को उनके स्कूल पहुंचाने के लिए कर रहे थे। कोई सुविधा का यंत्र उस वाहन में नहीं था, ना पकड़ने का कोई यंत्र था। उस वाहन में क्षमता थी 10-12 बच्चों को बैठने की और 30 से अधिक बच्चे बैठे हुए थे। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर अभी हाल ही में हम लोग अस्पताल आए थे, आपका यहाँ पे चाक घाट के पसोहागी के पास एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 15 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी। आपका कहाँ से हैदराबाद से हैदराबाद से आ रहे थे, यूपी के और आगे बॉर्डर में जा रहे थे, नेपाल बॉर्डर में जा रहे थे लोग। तो वहाँ पर 5-5 राज्य को क्रॉस करके जाते हैं और उसके बाद खाना पूर्ति के नाम पर उनको शो कॉज नोटिस दिया जाता है। आपको आरटीओ साहब बस को और उनके फिटनेस को रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देते हैं। आम जनता के साथ जब होता है तो आप रात में किसी भी समय आम जनता जो परिवार समेत जा रहा होता है अपने फैमिली के साथ 2 पहिया या 4 पहिया वाहन में, तो आप किसी भी बहाने से रोक करके आप हर्जाना लेते हो, जुर्माना वसूल लेते हो, उनका वाहन रोक लेते हो और वसूली करते हो। लेकिन कारण क्या है कि जो सड़क हादसा हो रहा है, जो रुक नहीं रहा, आखिर कारण क्या है? सबसे पहला जो कारण है, आरटीओ साहब को जो खुली छूट मिली हुई है उनको दोषी माना जाना चाहिए। डीएम साहब तुरंत आरटीओ साहब के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि उनकी जानकारी में होना चाहिए कि ऐसे वाहन स्कूल में लगे हुए ही क्यों हैं, ऐसे वाहनों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया है। जो वाहन बच्चों को ढोने के लिए उपयोगी नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ऐसे वाहन जो है स्कूल में कैसे उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़े जिम्मेदार, पहली बात, एक्सीडेंट किसी भी परिस्थितियों में हुआ हो लेकिन वाहन तो उपयोगी नहीं था ना वो बच्चों को ढोने के लिए। अगर वो वाहन उपयोगी नहीं था, माल ढोने वाला वाहन को आप बच्चों को ढोने के लिए उपयोग में ला रहे हैं और उसमें कोई सुरक्षा का यंत्र नहीं है, बैठने को कोई यंत्र नहीं है, सीट नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। एक ही सीट, 2 सीट पैरेलल 2 सीट लगाई गई हैं आमने सामने और उनमें 8-6 साल के 5-5 साल के बच्चों को आप बैठा रहे हो। कहाँ से पकड़ेंगे उन बच्चों को? कहाँ से पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? और कोई गार्जियनशिप नहीं है। और दूसरी चीज़, आप डीएम साहब आते हैं और कहते हैं कि हम बड़ा बच्चों के ध्यान रख रहे हैं। इस समय ठंडी का मौसम है, कोहरा पड़ रहा है, जैसा बच्चे और बच्चे के परिजनों ने बताया कि 20-20 किलोमीटर तक स्कूल हैं, वहाँ से ढो के लाया जा रहा है। 8 बजे स्कूल का टाइम है, 6 बजे से बच्चों को ढोना उनके घर से शुरू कर दिया जाता है। 6 बजे से 2 घंटे 8 बजे तक, इन 2 घंटे के बीच में कोहरे के समय वाहन जहाँ 5-5 फीट तक दिखाई नहीं दे रहा रास्ता, वहाँ आप ले जाया जा रहे हो। तो कौन जिम्मेदार है? पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। क्या मौतों को सिर्फ आंकड़ा के रूप में पेश कर देते हो आप कि हम ये कार्रवाई कर दी, वो कार्रवाई कर दिए, फिटनेस निरस्त कर दीजिए और ये कर दिए? तो क्या फिटनेस निरस्त करने से आपकी मौतें जो है रुक जाएंगी? आए दिन दुर्घटना से रीवा में मौतें हो रही हैं, आए दिन। और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी भी अधिकारी को आप मुकदमा या कोई कार्रवाई नहीं करते। तो क्या पूरा प्रशासन उन सबके साथ में है, मिला हुआ है? सिर्फ वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देने से, फिटनेस रद्द कर देने से ये मौतों के आंकड़े जो आप छुपा रहे हैं और जो हो रहे हैं उन पे आप चुप बैठ जाओगे? मेरा ये कहना है कि इसमें पूरा प्रशासन जो है मिला हुआ है। अगर कार्रवाई करना ही है आपको तो आप कार्रवाई दिखाइए कि आपका जो परिवहन अधिकारी है वो परिवहन अधिकारी जिम्मेदार है। आपने अभी हाल ही में एक्सीडेंट के मुकदमे में ठेकेदार को 304 का मुलजिम बना दिया है। क्यों बना दिया? क्योंकि ठेकेदार ने, आपने ये माना कि ठेकेदार ने उचित गुणवत्ता वाली रोड नहीं बनाई और उसमें आपने उस ठेकेदार को मुलजिम बना दिया। तो राजस्व मतलब ठेकेदार को जब आप मुलजिम बना सकते हो, दुर्घटना कारित करने वाला वो वाहन है, तो आप उस परिवहन अधिकारी को मुलजिम क्यों नहीं बना सकते कि उसकी नॉलेज में कोई वाहन जा रहा है, वो वाहन उपयोगी नहीं है स्कूल में चलने लायक, फिर भी वो वाहन चल रहा है और दुर्घटनाएं हो रही हैं। 115 लोग इसी रास्ते से गुजरे थे और सोहागी में एक्सीडेंट हो गए थे और रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस सब में जिम्मेदार तो आपको किसी प्रशासनिक अधिकारी को ठहराना पड़ेगा, उसके ऊपर मुकदमेबाजी तो करनी पड़ेगी। मैं प्रमोद शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ग्रामीण। आज हम सब लोग, हमारी टीम जो है 5 सदस्यीय दल जो है, जिला अध्यक्ष शहर के साथ में, राजीव सिंह के साथ में और बाकी लोगों के साथ में हम लोग आए थे। ये बेहद दुखद घटना है कि आज जो है मासूम बच्चे, जिस प्रकार से 2-2 बच्चों की मौत हो गई, लगभग जो है 15 से अधिक लोग घायल हैं और 3-4 बच्चे जो हैं जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, जो यहाँ पर एडमिट हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो मिस्टर पुष्प हैं, जो कलेक्टर जो बैठे हैं, उनको ये होश नहीं है इस बात के लिए कि प्रशासनिक अमला जो है वो हमारा जो जिसको जिम्मेदार है कि स्कूल का समय यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि स्कूल के कहीं भी गंतव्य चलने के लिए कम से
से कम 2 से 3 घंटा का ट्रांजिट होता है, उसके बाद एक क्लास लगती है। आपने 9 बजे किया, मतलब ये जो है 6:30 बजे से बच्चे तैयार होते थे, उन्होंने बताया। और दूसरी चीज़, उसका जब परमिट उस गाड़ी का बना ही नहीं था, उसको परमिट कैंसिल करने का तुम्हारा कैसे कैंसिल कर दिया, जानना चाहते हैं हम लोग। ये बात जानना चाहिए इसलिए क्योंकि इनको केवल लीपापोती करनी है और लीपापोती करके बताना है। जैसे ही घटना घटी तत्काल ये वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन अभी भी इस वक्त भी जो है उनका परिवार जो है सारे सदमे में है। क्या आपको जानकारी नहीं थी? क्या यहाँ पर आपने कभी जानकारी नहीं ली कि बच्चे कैसे ट्रांजिट होते हैं, किस प्रकार से आते हैं? ऐसे ही पूरे क्षेत्र में सब जगह में इसी प्रकार के व्हीकल चल रहे हैं। और गुड्स व्हीकल का इस्तेमाल करना, इसको जरूर अगर आपने पंजीयन दिया होगा तो निश्चित तौर से ऐसा कर रखा है कि स्कूल में चल रहा है, वो तब चल रहा है। क्या आपके क्षेत्र के लोग नहीं हैं? इसलिए कहना चाहते हैं, हम लोग आए यहाँ पर है कि प्रशासनिक व्यवस्था हमारे भी, जहाँ दिल्ली में हमारी सरकार है, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, हर एक व्हीकल जहाँ पर चलती है वहाँ पर आरटीओ का जिम्मेदारी होती है। जितने व्हीकल रजिस्ट्रेशन है उनके अल्टरनेट 3 महीने के अंदर में वो सर्चिंग करना होता है, गाड़ी किस जगह पे कहाँ किस काम के इस्तेमाल की जा रही है। से कि जितने इनके रहने पे, इनके जब से आए हैं तब से बड़े बड़े कांड, जब प्रधान बस का हो मामला, उसमें दूसरे लोग निलंबित करना, इनका लोगों का फ़ोन नहीं उठाना, ऐसे करके बहुत सारे। एक बार तो मेरे साथ भी, मैं खुद आया हूँ नागपुर से, 92 लोग की 54 सीटर बस पे 92 लोग थे। मैंने फ़ोन करने पे सवेरे मनीष त्रिपाठी के कहने पे, जब मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर फ़ोन किया है, तब जाकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कहने पे 94,000 रुपये जो है उसका चालान हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि आम पब्लिक अगर होगा तो नहीं करेगा। और हमारा कहना, हम लोग इसलिए आए थे कि हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लें, कि आपकी जिम्मेदारी है। और मनीष त्रिपाठी जिनकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट का है, कई घटनाएं घटी हैं, ऐसी कई घटनाएं घटेंगी। और समय जो है, स्कूलों का समय कम से कम दूरगामी गाँवों के लिए 11 बजे करें। इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे।